हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ही हूँ। तो पिछली बार जो हमने वीडियो दिया था आपको जियोग्राफी के रिलेटेड, तो उसमें से हमने स्टार्ट किया था साइज एंड लोकेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है ना बेटा? लेकिन बिफोर के हम वो पढ़ते इंडिया का साइज कितना है, इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है इस पूरे विश्व में, यानी ये जो पूरी दुनिया है यहाँ पे इंडिया कहाँ पे है, ये कहाँ पे लाई करता है हमारा इंडिया या कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम आपको पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब तक कि हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब चीज़ें पता नहीं होगी तब तक हम ये जो लोकेशन या साइज इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछली बार बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस वीडियो कट हो गया था जिसमें हमने बस लैटिट्यूड पढ़ाया था आपको और लॉन्गिट्यूड जो है वो बीच में ही कट हो गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सॉरी फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर बिल्कुल लैटिट्यूड से ही। ठीक है ना बेटा? लेकिन थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपको यहां से करते हैं। हमने आपको तब बताया था कि लैटिट्यूड क्या होता है, ये हमने आपको अपने लेक्चर में बताया था, पिछले वाले लेक्चर में। तब हमने आपको बताया था कि लैटिट्यूड जो होता है, पहले अगर हम एक काम करेंगे, जमीन को बीचों बीच में से यानी इसके डायमीटर में से एक लाइन खींचेंगे जिसको हमने नाम दिया था इक्वेटर। याद तो होगा आपको? ठीक है ना बेटा? इसके बाद हमने आपको बोला था कि एंगुलर जो डिस्टेंसेस होंगे, यानी बिल्कुल जितने सारे एंगल्स बनेंगे, जहां पे कहां पे कौन सा एंगल बनेगा, उनको हम नाम देते हैं लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड वाज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है ना बेटा? तो उस चीज को हमने नाम दिया था लैटिट्यूड। तो इंडिया कहां पे लाई करता है, इंडिया का लैटिट्यूड कहां पे है, ये हमने आपको उस टाइम बताया था और दिखाया भी था। लेकिन अब हम लॉन्गिट्यूड इसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, अगर किसी को लॉन्गिट्यूड समझ में नहीं आता है, वो एक काम करेगा, घर में तो बॉल होगी ना, घर में तो टेनिस बॉल होगी, अगर नहीं होगी तो दुकान से लाओ टेनिस बॉल। इमेजिन करो कि दिस इज द अर्थ। ठीक है ना बेटा? और जैसे कि हमने आपको यहां पे दिखाया, अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो टेनिस बॉल है, ये जो अर्थ है, इसको मैंने बोला कि आप उसको इमेजिन करो एक टेनिस बॉल है। तो इसके ये जो अपर हेमिस्फीयर है और ये वाला लोअर हेमिस्फीयर है, दिख रहा है ना बेटा? शाबाश। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है अगर हम ऐसे यानी इक्विडिस्टेंट जो लाइनेज होती है ना, यानी जो यहां से इक्विडिस्टेंट लाइनेज यानी वर्टिकल लाइनेज जो इक्विडिस्टेंट लाइनेज होती है, उनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लेकिन बेटा अब यहां पे कंफ्यूजन होगा, यहां पे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, बोलेंगे सर जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तब हमको पता थी कि ये जो बीच वाली जो लाइन है ये तो इक्वेटर है, इसमें से जितने भी अब एंगल्स बनेंगे उनको हम लैटिट्यूड्स कहेंगे। लेकिन सर लॉन्गिट्यूड में हम रेफरेंस लाइन कौन सी लेंगे? लॉन्गिट्यूड में जैसे कि लैटिट्यूड में हमने रेफरेंस लाइन इक्वेटर लिया था, यानी जमीन की जो लॉन्गेस्ट डायमीटर था उसको हमने माना था इक्वेटर, उसको हमने डायमीटर माना था, इक्वेटर माना था। इसी से हमने एंगल्स लिए थे, चाहे ऊपर के साइड से या नीचे के साइड से। ठीक है? लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन होगा, यहां पे उत्तर आएगा कि सर लॉन्गिट्यूड कैसे लेंगे हम, इसकी रेफरेंस कहां से लेंगे हम? जमीन तो अब अगर हमने बिल्कुल एक टेनिस बॉल हमने इमेजिन किया है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो सर यहां से तो सारी लाइनें सेम आएंगी ना, यहां से तो इक्विडिस्टेंट लाइनें आएंगी ना सर। अब तो यहां पे फंस गए, क्या करेंगे? यहां पे कौन सी लाइन हम यहां पे एज ए रेफरेंस लाइन लेंगे? तो देखो बेटा, साइंटिस्ट्स ने ये कंफ्यूजन भी हमसे दूर कराया, साइंटिस्ट्स ने इस कंफ्यूजन का भी क्लियरेंस दिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया। तो आंसर क्या था बेटा? आंसर ये था, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लाइन खींची यूके से यानी यूनाइटेड किंगडम से यानी इंग्लैंड से। ठीक है ना बेटा? वहां से एक जगह थी जिसका नाम था ग्रीनविच। शाबाश, जिसका नाम था ग्रीनविच, और उस लाइन को नाम रखा गया ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन, शाबाश, उस लाइन का नाम रखा गया ग्रीनविच मेरिडियन। ओके, अब तो क्लियर हुआ यहां पे कि ग्रीनविच क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ग्रीनविच वहां पे एक कंट्री थी, तो उसी की कंट्री से बिल्कुल एक लाइन खींची गई और जमीन के यहां से यहां तक, तो उस लाइन को हमने नाम रखा ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, या उसी लाइन को हम नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन बेटा। ठीक है?
लेकिन अब जो बच्चे होंगे वो कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर क्यों उन्होंने, अगर लाइन्स तो इक्वल थी, यहां से भी लाइन खींच सकते थे, यहां से भी, यहां से भी, तो इंडिया से लाइन क्यों नहीं खींची गई? इंडिया से प्राइम मेरिडियन क्यों नहीं बनाया गया? यूरोप से ही क्यों? इंग्लैंड से ही क्यों? ग्रीनविच मेरिडियन से ही क्यों? तो बेटा इस चीज का भी आंसर है। आंसर यह है कि उस टाइम पे सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो थी वो ग्रीनविच मेरिडियन में ही थी। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ऑब्जर्वेटरी क्या होती है? ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है बेटा जहां पे डिफरेंट इक्विपमेंट सेटअप किए होंगे, जहां पे हमने मतलब फॉर एग्जांपल एक इक्विपमेंट हमने सेट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी वेदर ऑब्जर्वेटरी की बात करूं, यहां पे अभी हमारे राजबाग में है वेदर ऑब्जर्वेटरी, यहाँ शालीमार में है, ठीक है, वहां पे हमने सेट करके रखे इक्विपमेंट्स, वो हमें वेदर अपडेट्स देते हैं, वो हमें बताते हैं कि बारिश होगी नहीं होगी, टेम्परेचर कितना होगा, क्या होगा। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह से एक ऑब्जर्वेटरी थी, यानी फिजिकल ऑब्जर्वेटरी, साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी। कहां पे? सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में थी। तो साइंटिस्ट ने बोला हम यहीं से लाइन खींचेंगे, एक रीजन तो ये था। लेकिन बेटा सिर्फ ये रीजन नहीं था, उस टाइम पे कॉलोनाइजेशन का दौर चलता था। उस टाइम पे यूके यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन जो था वो पावरफुल था। उस टाइम पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। ब्रिटेन सबसे पावरफुल था, इंग्लैंड सबसे पावरफुल था उस टाइम। तो इसीलिए उनकी कंट्री से ही लाइन खींची गई और उसी लाइन को प्राइम मेरिडियन नाम बोला गया, क्योंकि लाइन्स तो अगर कहीं से भी खींचते वो तो सेम ही आते, वो तो इक्विडिस्टेंट होते। लेकिन अब उन्होंने इसी वजह से ग्रीनविच यानी यूरोप से लाइन खींची, क्योंकि मैंने आपको रीजन दो तीन बताए। तो रीजन क्या है बेटा? रीजन है ऑब्जर्वेटरी, रीजन है कॉलोनियलाइजेशन, रीजन है यूके का लीडर होना उस टाइम पे। ठीक है ना बेटा? वेरी गुड। तो अब यहां पे समझते हैं सर लैटिट्यूड से हम क्या चीज हासिल कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड से हम क्या चीज हासिल कर सकते हैं। क्या होता है लॉन्गिट्यूड? हमने आपको बताया बेटा, हमने स्ट्रेट लाइन एक यहां से डाली, ठीक है ना, यहां से हमने स्ट्रेट लाइन डाली। देखो हम आपको दिखाते हैं कि उस टाइम पे यूके कहां पे था। देखो बेटा अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो यूरोप ये है ना, ये तो दिखता है ना आपको यूरोप, शाबाश। तो यहां से ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना बेटा, ये जो डॉटेड लाइन, यही तो है ना हमारा प्राइम मेरिडियन, यही तो है ना ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है ना बेटा? ओके, तो उन्होंने यहां से एक लाइन खींची और बिल्कुल जो ये जो सारी लाइनें है, बाकी ये जो आपको वर्टिकल लाइनें दिख रही है, तो ये लाइनें क्या है? दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। इन लाइन्स को हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है ना बेटा? गुड। अब सर इससे क्या होगा, इससे कौन सा मसला हल होगा? इस लॉन्गिट्यूड से अब हमने लॉन्गिट्यूड्स बनाए, लैटिट्यूड्स भी हमने बनाए, सर इससे क्या हल होगा? लेकिन फिलहाल उस पॉइंट पे आने से पहले बेटा हम आपको बताना चाहेंगे कि अब लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या है। तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन है ना बेटा, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। हमने ये प्राइम मेरिडियन सेट किया, इसी से जो एंगुलर डिस्टेंसेस आएंगे, इसी से जो वर्टिकल एंगुलर डिस्टेंसेस आए, यानी जितने भी एंगल्स बनेंगे, जितने भी एंगुलर डिस्टेंसेस बनेंगे, उनको हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है ना बेटा? तो यहां पे हमारा क्लियर हुआ लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी। लेकिन हम क्वेश्चन क्या पढ़ते थे? हम पढ़ते थे कि इंडिया कहां पे लोकेटेड है। तो बेटा देखो आंसर तो मिल गया ना। यहां पे हमने बताया अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देखो यहां पे अपने स्टूडेंट्स को हम दिखाना चाहेंगे। देखो बेटा यहां पे इंडिया है, यहां पे इंडिया है, ये वाला पोर्शन इंडिया है, येलो वाला पोर्शन ये तो है ना हमारा, शाबाश। दिस इज आवर इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री। ओके बेटा, तो यहां पे 10 डिग्री दिखाया है इसने। अगर यहां पे 10 डिग्री है तो इंडिया इसे थोड़ा सा नीचे है, मींस 8 डिग्री है ना बेटा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको तो लैटिट्यूड कहेंगे ना, शाबाश, इनको तो लैटिट्यूड कहेंगे। तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो है यहां 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, क्योंकि यहां पे तो 40 डिग्री का एंगल बनता है। देखो अगर ये फॉर एग्जांपल क्या है, इक्वेटर है, देखो यहां से समझाएंगे। अगर ये इक्वेटर, अगर नहीं ये है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, यहां से अगर मैं एंगल लूंगा ना ऐसे बेटा, तो ये 40 डिग्री एंगल बन जाता है, यहां पे 40 डिग्री एंगल बन जाता है। तो इंडिया अगर मैं यहां से लूंगा ना बेटा तो ये 10 डिग्री एंगल बन जाता है। आपको नहीं लग रहा है कि इंडिया इसी के बीच में आता है, यानी 8 to 37 इसी के बीच में आता है, तो इसको हम लैटिट्यूड कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूड पे। तो बेटा देखो इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है? अगर आप कहीं पे खो जाते हैं, आपका कंपास, आपका
ये साथ में है कंपास, आपको दिखा रहा है कि आप लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट साइड से है। तो आप समझना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान में हैं। देखो अब ये भी हम देखेंगे 68 डिग्री ईस्ट 97 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ओके, देखो बेटा यहां पे आते हैं। गुड। देखो अब हमने आपको बताया कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है इनको हमने लॉन्गिट्यूड नाम दिया, ठीक है ना बेटा। अगर आप यहाँ पे दिखते होंगे, अगर आपको दिखता होगा यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आया है इमेज, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 0 डिग्री है, मैंने आपको बताया क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन तो 0 डिग्री है। इससे अब जितने भी एंगल उठेंगे, देखो यहाँ पे ये जो एंगल उठता है यहां से यहां तक, इंडिया है ना यहां लाई करता है, ये तो 0 डिग्री है। तो यहां से यहां तक इंडिया है, ठीक है ना। ये ईस्टर्न साइड, देखो ये ईस्टर्न पार्ट है और ये वाला पार्ट वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट नॉर्दर्न पार्ट है और ये वाला पार्ट साउदर्न पार्ट है, ठीक है ना बेटा। तो इंडिया नॉर्दर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड में है। यानी नॉर्दर्न साइड की अगर हम बात करेंगे तो लैटिट्यूड की बात करेंगे, लेकिन अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं बेटा। तो देखते हैं कहां पे इंडिया है। तो मैंने आपको बताया ये तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो इंडिया यहां, शाबाश, ये हमने ऊपर लिखा है आपको, इंडिया 68 और 97 के बीच में है। तो हम देखेंगे क्या ये है कि नहीं। 68 और 97, ये देखो बेटा ये है यहाँ पे 100 और ये है यहाँ पे 60, ठीक है। तो 68 से 97 के बीच में इंडिया आता है। ओके बेटा, कंफ्यूजन दूर हुआ, गुड। लेकिन ईस्टर्न साइड से, क्यों? क्योंकि इंडिया ईस्टर्न लाई करता है। तो यहां पे हमने पहले 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, एक इंडिया का लैटिट्यूड क्या है और इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है ना बेटा, गुड। अब यहां पे आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ये कि इंडिया क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है या साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, ठीक है ना बेटा। देखो ये तो वर्ल्ड मैप है, ये तो वर्ल्ड मैप है ना बेटा, शाबाश। देखो ये हमने आपको बताया दिस इज इक्वेटर, है ना। इक्वेटर की ऊपरी सतह जो है, ऊपर की हेमिस्फीयर जो है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो आप खुद बताइए इंडिया क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में है कि साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में? ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में। एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है क्योंकि यहाँ पे इंडिया है ना, यानी इक्वेटर के ऊपर साइड से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। एक और क्वेश्चन हम आपको यहीं से सॉल्व कराते हैं, वो ये कि अगर आपको पूछा जाएगा कभी किसी भी एग्जाम में, ये नहीं कि 4th क्लास एग्जाम है आप तो इसमें पूछा जाएगा, नहीं, अगर जिंदगी में और भी सारे एग्जाम्स तो आपको देने होंगे, बड़े बड़े एग्जाम्स, आई होप कि आप बड़े बड़े एग्जाम्स क्वालिफाई करें, तो आपको कल ये भी पूछा जाएगा कि जो लैंड मास है ना बेटा, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये जो नीला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये तो वाटर है, यहाँ से ये पोर्शन, दीज आर जस्ट लैंड मासेस। अगर कल को आपको ये बताया जाएगा कि लैंड मास कहाँ पे ज्यादा है, क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है या साउदर्न, तो बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा लैंड मास। देखो इतना लैंड मास यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लैंड मास, साउदर्न में बस इतना, इतना और इतना है, ठीक है। साउदर्न में आपको बस क्या दिखेगा, साउदर्न में आपको बस 3 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, 3 कॉन्टिनेंट्स के आधे आधे पार्ट। देखो ये है साउदर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका का मेजर पोर्शन साउथ में आता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया साउथ में ही आता है और अफ्रीका का थोड़ा सा पोर्शन साउथ में आते हैं, साउथ अफ्रीका साउथ में आता है। बस यही 3 कॉन्टिनेंट्स के थोड़े थोड़े पोर्शन आते हैं, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा साउथ में आता है। तो इन्हीं को हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। बाकी जो बिल्कुल बचता है, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्दर्न अमेरिका है, यूरोप है, सारे सारे कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ में है, ठीक है ना बेटा, गुड। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुए। एक इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, इंडिया लॉन्गिट्यूड कहाँ पे है, मतलब इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे है, तो तीसरा क्वेश्चन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है, ठीक है ना बेटा, ओके। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे इंडिया को क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को बिल्कुल 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल हमारे इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है। आर यू गेटिंग मी, ओके।
अब हम समझते हैं उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। देखो बेटा, यहां पे आते हैं हम, यहां पे सीखने आते हैं हम। ये पूरी की पूरी अर्थ है, बिल्कुल दिख रहा है। ये मैंने आपको बताया अर्थ के बीच में जो यानी जो बड़ा वाला जो पोर्शन है, डायमीटर जो है यानी बिल्कुल सेंटर में है, उसको इक्वेटर कहते हैं। ये तो पता है हम सबको। लेकिन अगर हम अर्थ इसी इक्वेटर से 23 डिग्री 30 मिनट्स यानी 23.5 डिग्री यानी 23.3 30 23 डिग्री 30 मिनट्स अगर हम ये तो ये एंगल जो बन जाता है ना बेटा, उसको हम यानी ऊपरी साइड से, नॉर्दर्न साइड से, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अगर हम यही एंगल नीचे से बनाएंगे ना 23 डिग्री 23.3 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट्स, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यानी इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ नॉर्दर्न साइड में से जो 23 डिग्री जो बनेगा यानी 23 डिग्री एंगल फिर से समझाएंगे। देखो बेटा, मैंने आपको बताया लैटिट्यूड क्या होता है, जो इक्वेटर से जो एंगल्स बनते हैं। ये तो इक्वेटर है 0 डिग्री, इससे जो एंगल बनता है 23 डिग्री उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो नीचे एंगल बनता है 23 डिग्री उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या मतलब क्या होता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। ठीक है ना बेटा, शाबाश। तो अब हम यहां से समझाएंगे। ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में है इक्वेटर यानी 0 डिग्री। ठीक है ना बेटा, गुड। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया कहां पे लाई करता है, तो बेटा इंडिया, चलो यहां पे दिखाएंगे हम आपको। ये तो है इक्वेटर अर्थ का, ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो बिल्कुल बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच में से घुसता है। दैट इज वाई हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 डिविजन्स करता है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है ना बेटा, ये पॉइंट भी आपको एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना बेटा, गुड। तो हमारे 4 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व होते हैं। लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहां पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का जो पूरा का पूरा मुल्क है उसको 2 हाल्व्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना बेटा, गुड। अब हम इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो इंडिया का नक्शा है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो बेटा, आ जाओ यहां पे। इंडिया का नक्शा सबको जहन में होना चाहिए कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। यहां पे है हमारा, अगर हम यहां पे देखेंगे, ये तो लद्दाख है, ये थोड़ा सा नीचे जो है दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना बेटा, बदकिस्मती से अभी अलग हुआ, लेकिन हम इसको पूरा का पूरा अब जम्मू एंड कश्मीर कहते थे, लेकिन अब हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इससे यहां से है। ठीक है, यानी ऊपर वाला जो ये है लद्दाख। खैर, पढ़ाना कुछ और है, क्या पढ़ाना है वो आप समझो। यहां से अगर आप देखते हैं ना बेटा, यहां से जो नीला आपको दिख रहा है, यानी बिल्कुल ये जो पोर्शन है, यानी जितना भी ये मैं शेड करता हूं यहां पे, ये पूरा का पूरा पानी है। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, बोलेंगे सर कौन सा पानी, कौन सा समंदर है। तो बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है ये ईस्टर्न साइड है ना बेटा, तो यहां से बे ऑफ बंगाल है। ठीक है ना, और ये वेस्टर्न साइड है ना बेटा, तो यहां से ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अरेबियन सी। आर यू गेटिंग मी? ओके बेटा। और इस बे ऑफ बंगाल यानी इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन बनता है, लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज होंगे सर पेनिनसुलर क्या होता है, तो बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे पेनिनसुलर क्या होगा। आज ये कंफ्यूजन भी दूर करेंगे हम। देखिए बेटा, अगर आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये टेल वाला पोर्शन इंडिया का, ये मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर, पूरी तरह से वाटर। ये जो अंदर का जो लैंड मास है ना, बस यही खुश्क है, बाकी यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर, नीचे से भी वाटर। अगर किसी लैंड मास को 3 साइड से वाटर होगा, यहां से और नीचे से, इसको वाटर होगा, लेकिन ऊपर साइड से कोई लैंड होगी, वाटर नहीं होगा, तो उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, उसको हम पेनिनसुलर कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। तो बिल्कुल बेटा, आपको भी यहां पे दिखता है ना, ये जो नीला नीला सा है, ये तो वाटर है यहां पे, बस। तो यहां से भी वाटर, यहां से भी वाटर, और नीचे से भी वाटर, तो ये वाला पोर्शन आपका पेनिनसुला बन जाता है ना बेटा, गुड। तो यहां पे मैंने बताया आपको कैसे वाटर है, क्योंकि ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है। ठीक है ना बेटा, गुड, शाबाश शाबाश। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो क्या लिखा है अगले क्वेश्चन पे बेटा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम
क्वेश्चन चुरा के लाते हैं कहीं से, क्वेश्चन छान मतलब पहले उसको सीव करते हैं, हम छान के लाते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, बस कंसंट्रेट रखिए, बस फोकस रखिए, बाकी और कुछ नहीं। तो मैंने आपको बताया बे ऑफ बंगाल, मैंने आपको बताया अरबियन सी के बारे में। ये तो इंडिया है, यहां से बे ऑफ बंगाल है, यहां से अरबियन सी है बेटा। ठीक है ना बेटा, यानी साउथ ईस्टर्न साइड से बे ऑफ बंगाल है और साउथ वेस्टर्न साइड से अरबियन सी है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन में थोड़ा सा अभी भी बाकी है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड पाते हो आप? वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार कहां पे मिलता है आपको? बे ऑफ बंगाल साइड में, यानी ईस्टर्न साइड में। और अब ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, अरबियन सी में कौन सा आइलैंड आपको दिखता है? वो आइलैंड का नाम है लक्षद्वीप। तो आपका जो लक्षद्वीप है ना बेटा, वो वेस्टर्न साइड से, यहां आप अरबियन सी साइड से देखोगे। आपका जो अंडमान निकोबार है ना, वो ईस्टर्न साइड से है, या आप बे ऑफ बंगाल साइड से उसको पाओगे। ठीक है ना बेटा, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होता है यहां पे। ठीक है, ये तो हुआ लोकेशन। अभी तक तो हम पढ़ते थे लोकेशन, यानी मैं इंडिया में रहता हूं, इंडिया कहां पे है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इंडिया कहां पे पड़ता है, तो ये तो हमने बताया, ये तो लोकेशन हमने क्लियर की। लेकिन अब कंफ्यूजन कहां पे है? अब क्वेश्चन में हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा, ओके। तो बिल्कुल इजी है, बस थोड़े से पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। एरिया में आपको यह पढ़ना है कि इंडिया का जो पूरा का पूरा एरिया है, यानी पूरा का पूरा इंडिया जो फैला हुआ है ना बेटा, वो कितना फैला हुआ है? वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना बेटा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3 मिलियन किलोमीटर का एरिया है हिंदुस्तान को। 3 मिलियन किलोमीटर का एरिया है हिंदुस्तान को। लेकिन अब कंफ्यूज होंगे बच्चे, वो हमें मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, सर अगर मैं, कश्मीर तो ऊपर है, कन्याकुमारी सबसे नीचे है, या केरला फॉर एग्जांपल, अगर हम कश्मीर से या लद्दाख से केरला जाएंगे, सर वो तो कुछ 45 यानी 4500 किलोमीटर आएगा, इतना ही होगा, या 5000 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 5000 किलोमीटर। सर ये 3 मिलियन किलोमीटर कहां से आया? तो बेटा देखो, क्वेश्चन में लिखा है 3.28 किलोमीटर, 3.28 मिलियन किलोमीटर ही नहीं लिखा है बेटा, बस किलोमीटर स्क्वायर लिखा है। देखो बेटा, स्क्वायर क्यों लिखा है? अगर हम एरिया निकालते हैं ना बेटा, तब जाके हमने स्क्वायर लिखना होता है। यहां पे मैं बताता हूं आपको बेटा, यहां पे मैंने एरिया लिया है। एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर मैं पूरी लेंथ और ब्रेड्थ को ज़रब दूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे एरिया निकलेगा, तब जाके इतनी लैंड निकलेगी। अदरवाइज कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ 44,500 किलोमीटर है। आर यू गेटिंग मी बेटा? गुड। तो कितना एरिया है अब इंडिया का? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगर हम पूरे विश्व का देखेंगे, देखो बेटा यहां पे हम समझाएंगे, यहां पे आ जाओ। देखो पूरा विश्व कितना बड़ा है, पूरा दुनिया कितना बड़ा है। इस पूरे दुनिया में एक छोटा सा डॉट अगर हम डालेंगे ना, तो वो इंडिया बनता है। इंडिया को कितनी जमीन हासिल हुई है पूरी दुनिया की? अगर पूरी दुनिया में इतनी जमीन है, इतनी इतनी यानी पूरी की जो आपको दिखता है कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन इंडिया को कितना मिला है? इंडिया को 2.4% ऑफ लैंड मिला है। यानी अगर पूरी दुनिया का 100 किलोमीटर लैंड है, इंडिया को 2.4 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर का पूरा लैंड मिला है। अगर दुनिया को 100 कुनाल्स का लैंड है, इंडिया को 2.4 कुनाल का लैंड है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, वही होता है 2.4%। यानी अगर मुल्क को पूरे दुनिया, सॉरी मुल्क को नहीं, अगर पूरे दुनिया को 1000 कुनाल का लैंड है, तो इंडिया को उसमें 2.4%, ठीक है, लैंड है। बस इतना समझो, पूरे वर्ल्ड का 2.4% लैंड है किसको? इंडिया को। ओके, लेकिन बेटा अब इंडिया की जो कंट्री है, जो इंडिया हमारा मुल्क है, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्टिनेंट है ना, एशिया कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। इस सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में इंडिया एक बड़ा मुल्क है, और लेकिन पूरे दुनिया में ये 7वें नंबर पे है।
पूरे दुनिया में 7वें नंबर पे। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया जो है वो अपने एशिया में बड़ा है, लेकिन किस रैंक पे बड़ा है। क्या ये फर्स्ट कंट्री है इन द एशिया विच इज द लार्जेस्ट कंट्री, क्या ये सेकंड कंट्री है या थर्ड कंट्री है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको यहां से बताया, उसका आंसर भी दिया कि पूरे वर्ल्ड में ये 7th बिग कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लेकिन अब आपको अपने कॉन्टिनेंट में बताना है, अपने एशिया कॉन्टिनेंट में बताना है कि ये कितनी बड़ी कंट्री है, यानी किस नंबर पे आती है, इसका बड़ा होना, इसका लार्जेस्ट साइज किस नंबर पे आता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है ना बेटा? ओके, अब एक और क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, लैंड बाउंड्री जो इसकी है वो है 15,200 किलोमीटर, यानी बाउंड्री। अगर हम ऐसे बात करेंगे ना बाउंड्री बेटा, अगर हम बाउंड्री की बात करें, यानी यहाँ से अफगानिस्तान है, यहाँ से नेपाल है, यहाँ से चाइना है, यहाँ से पाकिस्तान है। ठीक है ना बेटा? अगर हम बाउंड्री की बात करें तो इसकी ये जो ये वाली जो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, ये बाउंड्री ये है 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री। यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से फिर वहीं पे जाना, उसको हम 15,200 किलोमीटर्स दिखाते हैं। ये हमारी बाउंड्री इतनी लंबी है। ठीक है ना? यानी फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझोगे कि अगर मुझे अपने मुल्क को तार देनी होगी, अपने मुल्क को मैंने डिफेंस लगाना है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने जो मेरा मुल्क है हिंदुस्तान है, उसको मैंने मतलब फेंस करना है, उसको मैंने तार लगानी है, तो मैं यहाँ से एक पोल खड़ा करूंगा, तो ऐसे तार लगाऊंगा, ऐसे 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 ऐसे, और वापस भी वहीं पे आऊंगा। तो मैं ये तार जो है मेरी वो 15,200 किलोमीटर की होनी चाहिए, तब जाके एक डिफेंस मुझे कंप्लीट होगा। तो समझ आया होगा ना कि बाउंड्री कितनी है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर की। ओके बेटा, इसके बाद है अब कोस्ट लैंड। कोस्ट लैंड को जो मैंने आपको बताया, यहाँ से अरबियन सी है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है। ठीक है ना बेटा? तो ये जो